ये भाजपा का एक षड्यंत्र है कि किस तरह से वो इस देश को बांटे, कैसे इस देश में सौहार्द बिगड़े और जगह जगह पे सांप्रदायिक दंगे हो। उत्तर प्रदेश में हमने मुरादाबाद में, मेरठ में, सहारनपुर में और उससे पहले मुजफ्फरनगर में ये देखा है। और अगर भाजपा अपने नेताओं को और अपनी बी टीम आरएसएस और वीएचपी को नियंत्रित कर ले तो मेरे ख्याल से दंगे बिल्कुल खत्म। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता गौरव भाटिया एक बार फिर से नंगा हुआ है। एक बार फिर से उसका दोगला चेहरा सामने आया है। लाइव डिबेट में उसे जलील कर दिया है कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायर ने। जी हां, जब वो समाजवादी पार्टी में हुआ करता था तब वो बड़ी बड़ी बातें किया करता था, सेकुलरिज्म की बातें करता था, हिंदुत्व पर, कट्टरपंथियों पर निशाना साधता था और यहाँ तक कि उसने ये तक कहा था कि राम मंदिर की ज़रूरत क्या है। साथियों, आज वही आदमी भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद किस तरह से बदला है कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करता है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत बांटता है। साथियों, आप देखिए किस तरह से बेनकाब किया है उसको रागिनी नायर ने। जी हाँ, 2013 की बात है। 2013 में उसने ट्वीट किया था, डिबेट चल रहा था आज तक पर योग दिवस को लेकर, जहां पर उसे नंगा कर दिया गया, जहां पर उसे बेपर्दा कर दिया गया। 2013 का ट्वीट निकाला रागिनी नायर ने जिसमें उसने लिखा था कि बीजेपी हिंदुत्व की ठेकेदारी ना करे और राम मंदिर की क्या ज़रूरत है। इस तरह के वक्तव्य वो आदमी दिया करता था थैंक्स टू सोशल मीडिया, जहां पर इनकी जो पुरानी करतूत है या इनका जो दोगला चेहरा है इसकी सोशल मीडिया की वजह से बाहर आ जाता है। साथियों, आप इस वीडियो को देखिए जो डिबेट में वो शर्म के मारे पानी पानी हो गया और गौरव भाटिया की बोलती बंद हो गई। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। ये एक पुराना ट्वीट गौरव भाटिया जी का भी है, जब वो समाजवादी पार्टी में होते थे 2013 तक। इसमें वो कह रहे हैं बीजेपी इज एक्टिंग लाइक अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड ठेकेदार ऑफ हिंदुत्व। डज लॉर्ड राम नीड अ मैजेस्टिक टेंपल टू अपहोल्ड हिज मैजेस्टी? यानी कि भगवान राम को मंदिर की क्या जरूरत है, गौरव भाटिया जी स्वयं कह रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि इनके मुंह से कही गई बात को आप कितना सच मानेंगे। असल में दल बदलू लोगों को इस तरीके से पुराने ट्वीट निकालकर दूसरों पर प्रहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुद्दे उखड़ रहे हैं। नहीं, सुनिए ना, आप अगर आपके घर खुद के शीशे के हो तो दूसरों पे पत्थर मत मारिए। और नरेंद्र मोदी जी का वो वक्तव्य भी याद कर लीजिए जब उन्होंने कहा था कि गणेश जी का सर प्लास्टिक सर्जरी की देन है। इतने बड़े धर्म के ज्ञानी के इतने बड़े चेले जो पहले कहते थे कि राम मंदिर ही नहीं होना चाहिए, आज वो समाजवादी पार्टी से भाजपा में आ गए हैं तो अब ज्ञान बांट रहे हैं योग के ऊपर। साथियों, आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको आश्चर्य होगा कि वाकई में आदमी इतनी जल्दी रंग कैसे बदल सकता है। आप देखिए कि गौरव भाटिया के केस में क्या हुआ, किस तरह से इस आदमी ने अपना रंग बदला है भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद। साथियों, हमेशा से ये कहा जाता है कि नेता मतलब झूठा, नेता मतलब मक्कार, नेता मतलब दोगला, नेता मतलब क्रिमिनल कहें, गुंडा कहें। ये बात साबित होती रही है वक्त बे वक्त पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े समूह बन गया है, ऐसे बहुत सारे नेता ऐसे आ गए हैं जिनका यही काम रहा है। जब तक वो दूसरी पार्टी में थे तब तक वो अच्छी अच्छी बातें किया करते थे, देशभक्ति की बातें किया करते थे, समाज की बात किया करते थे, सेकुलरिज्म की बातें किया करते थे। मगर भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो दोगलापन उनका चेहरा सामने आया है कि किस तरह से वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की बातें किया करते हैं, किस तरह से हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बातें करते हैं और किस तरह से फर्जी राष्ट्रवाद का नारा देकर लोगों में भ्रम पैदा करते हैं। साथियों, अब आप मनोज तिवारी को ही ले लीजिए। मनोज तिवारी जब तक समाजवादी पार्टी में थे एकता की बातें किया करते थे, सेकुलरिज्म की बातें किया करते थे। आपको याद होगा जब महाराष्ट्र में नॉर्थ इंडियन को यानी बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोगों को मारकर भगाया जा रहा था, उन पर हमले किए जा रहे थे राज ठाकरे की पार्टी के द्वारा या फिर शिवसेना के द्वारा। उस समय मनोज तिवारी क्या कहा करते थे? उस समय मनोज तिवारी ये कहा करते थे कि ये लोग जब हमारे पास वोट आए, उत्तर भारतीयों के पास वोट मांगने के लिए आए तो इन्हें मार के भगा देना चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र में अत्याचार करते हैं, लोगों को मारकर भगाते हैं उत्तर भारतीयों को। लेकिन वही जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब उनकी बोलती बंद होती है, चाहे जितना भी उत्तर भारतीयों को मारकर भगाया जाए, लेकिन उनकी बोलती बंद रहेगी क्योंकि अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। साथियों, आप देखिए कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा इस देश के सबसे बड़े नफरतबाजों में से एक नफरतबाज है कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा जब तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं था, आम आदमी में पार्टी में था, तब तक वो सेकुलरिज्म की बातें किया करता था। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार वो आदमी हमलावर रहता था और लगातार वो आदमी नरेंद्र
मोदी पर लांछन लगाता था, बुरे बुरे लांछन लगाता था और आईएसआई का एजेंट तक उस आदमी ने नरेंद्र मोदी को कहा था। मगर जब भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हुआ तो आप देखिए कि किस तरह से उस आदमी ने ये कहा कि जब नरेंद्र मोदी जैसा नेता है आपके सामने तो उसके नेतृत्व में चलना ज़रूरी है, उसके नेतृत्व में ही चलना चाहिए। कपिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उसके शब्द कुछ इस तरह थे। लेकिन अब हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं साथियों कपिल मिश्रा का। आप देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी तक को वो गालियाँ दिया करता था। आप कपिल मिश्रा के कुछ कटिंग्स हैं, जो छोटे छोटे बिट्स हैं, वो आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर सबसे मजबूती से कोई एक व्यक्ति बोला है आम आदमी पार्टी के अंदर, चाहे कश्मीर के बारे में हो, चाहे पठानकोट में आईएसआई के आने के बारे में हो, या नगर निगम में उनके भ्रष्टाचार के बारे में हो, अगर कोई एक आदमी आम आदमी पार्टी में डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला है, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ बोला है, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। भाजपा जो ये सवाल उठा रही है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं है, तो उनको हमें ये पूछना चाहिए भाजपा से कि प्रधानमंत्री भी तो देश में नहीं है और बहुत लंबे समय से नहीं है, तो क्या आज देश जशोदा बहन चला रही हैं? क्या शीला दीक्षित नरेंद्र मोदी की चाची है? मैं मोदी को फेंकू बोलूंगा। मेरे को लगता है उस आदमी को मैं एक बार नहीं 1000 बार कायर कहूंगा, कमजोर कहूंगा, नपुंसक कहूंगा। बीजेपी के खिलाफ अगर कोई एक आदमी खुलकर बोलता है आम आदमी पार्टी में, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। कभी बीजेपी को ज्वाइन नहीं करूंगा, बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। क्या इस देश के प्रधानमंत्री खुद ही आईएसआई के एजेंट के रूप में काम तो नहीं कर रहे? विश्व हिंदू परिषद में, भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस के अंदर आईएसआई के लोग बैठे हैं, आतंकवादी संगठनों के लोग बैठे हैं। मेरे को लगता है इससे ज्यादा गंभीर बात इस देश की सुरक्षा के लिए, इससे बड़ा खतरा आज तक पैदा नहीं हुआ है। सुन लिया आपने साथियों कपिल मिश्रा की बातें। जी हाँ, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है। मतलब आप समझिए कि कितने बेशर्म होते हैं ये लोग कि कल तक जिसे गालियां दे रहे थे आज उसी के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। कल तक जिस सेकुलरिज्म का दावा करते थे, नारा दिया करते थे, आज वही आदमी दूसरी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ये आदमी हिंदू मुसलमान की बातें करता है और सिर्फ नफरत बांटता है। और ऐसे दर्जनों सैकड़ों लोग हैं जो पार्टी बदलने के बाद अपना नज़रिया भी बदल देते हैं, अपनी सोच भी बदल देते हैं। साथियों, असल में सोच और नज़रिए की बात नहीं होती है, सबसे बड़ी बात होती है अपॉर्चुनिटी की, कुर्सी की, गद्दी की। अगर आप नरेंद्र मोदी से भी पूछेंगे तो वो भी आदमी यही कहेंगे कि साहब हम तो बहुत बड़े सेकुलर आदमी हैं, लेकिन हकीकत आप देखिए कि वो क्या हैं, किस तरह की राजनीति वो करते हैं। अगर आप देखिए अमित शाह से अगर आप पूछिए तो वो कहेंगे साहब हम तो बहुत ही शरीफ आदमी हैं, हमने देश के लिए काम किया है। लेकिन आपको याद होगा कि इस देश की न्याय व्यवस्था ने अमित शाह को समाज में रहने के लायक नहीं समझा था और उसे तड़ी पार की सज़ा सुनाई थी। साथियों, तो इस तरह से इनका किरदार होता है इन नेताओं का, जहां पर होते हैं सिर्फ और सिर्फ वैसी ही बातें करते हैं। लेकिन हाँ, ये भी एक बात है कि आज सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, जहाँ पर इनकी पुरानी जो सच्चाई है वो सामने आ जाती है, या फिर इनके ढकोचले हैं वो सामने आ जाते हैं और कहीं ना कहीं इनकी बोलती बंद होती है। आपकी आवाज